Welcome to Just Know and Learn General Knowledge. बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप यानी उषा उत्थुप का जीवन चरित्र। हाइलाइट्स। नाम उषा उत्थुप। जन्म 8 नवंबर 1947। भारत की एक लोकप्रिय पॉप गायिका हैं। उन्हें 1960 के दशक के उत्तरार्ध, 1970 और 1980 के दशक में अपने लोकप्रिय हिट के लिए जानी जाती है। उषा उत्थुप एक भारतीय इंडी पॉप और भारतीय पार्श्व गायिका हैं। वो 60-70 के दशक की मशहूर पार्श्व गायिका हैं। वो हिंदी सिनेमा में फिल्म सात खून माफ के गाने डार्लिंग की सुप्रसिद्ध हैं। इस गाने के लिए उन्हें फिल्मफेयर के सर्वश्रेष्ठ गायिका के पुरस्कार के अवार्ड से भी नवाजा गया है। प्रारंभिक जीवन। उषा का जन्म 1947 में तमिलनाडु के मद्रास अब चेन्नई के एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता सामी अय्यर बाद में बंबई के पुलिस आयुक्त बने। उनकी तीनों बहनें उमा पोचा, इंदिरा श्रीनिवासन और माया सामी गायिका हैं और उनके दो भाई भी हैं जिनमें से एक का नाम श्याम है। उनके 6 भाई बहनों में इनका स्थान 5वां है। बचपन में वो बॉम्बे के बाईकुला के लोवलेन में स्थित पुलिस क्वार्टर में रहती थी और वहीं के एक स्थानीय स्कूल में पढ़ाई करती थी। जब वो स्कूल में थी उन्हें संगीत कक्षा से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उनकी आवाज संगीत के अनुकूल नहीं थी। लेकिन उनके संगीत शिक्षक ने स्वीकार किया कि उनके भीतर कुछ संगीत है और उन्होंने बजाने के लिए उन्हें क्लैपर्स और ट्रायंगल दिया। हालांकि वह औपचारिक रूप से संगीत में प्रशिक्षित नहीं थी, वह संगीत के माहौल में पली बढ़ी। उनके माता पिता रेडियो पर किशोरी अमोनकर और बड़े गुलाम अली खान सहित पश्चिमी शास्त्रीय से हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत की विस्तृत श्रृंखला को सुना करते थे और वो भी उनके साथ सुना करती थी। वे रेडियो सीलोन सुनने का आनंद लिया करती थी। उनके बगल के पड़ोसी SMA पठान थे, जो उस समय पुलिस उपायुक्त थे। उनकी बेटी जमीला ने उषा को हिंदी सीखने, सलवार कमीज पहनने और भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए प्रेरित किया। इस मिश्रित दृष्टिकोण ने उन्हें 1970 के दशक में अपने अनूठे ब्रांड की शुरुआत करने में मदद की। उन्होंने केरल के कोट्टायम के श्री उत्थुप से शादी की। व्यक्तिगत जीवन। उनकी शादी जानी चक्को उत्थुप से हुई है जो कि मूल रूप से केरल से है और इससे पहले इनकी शादी स्वर्गीय रामू अय्यर से हुई थी। उनकी एक बेटी अंजलि और एक बेटा सन्नी है। वर्तमान में उषा अपने पति के साथ कोलकाता में रहती हैं। उन्हें आधुनिक कोलकाता का एक आइकन माना जाता है और शहर में उनकी सक्रिय सामाजिक उपस्थिति है। पुरस्कार। शालीमार फिल्म 1978 से 1 2 चा चाचा के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के रूप में। प्यारा दुश्मन 1980 से हरिओम हरि के लिए फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के रूप में। अरमान 1981 से रंबा हो के लिए फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के रूप में। उषा उत्थुप। उन्होंने करीब 16 भाषाओं में गाने गाए हैं जिसमें बंगाली, हिंदी, पंजाबी, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कोंकणी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तुलु और तेलुगु शामिल हैं। वे कई विदेशी भाषाओं में भी गाना गा सकती हैं जिसमें अंग्रेजी, डच, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, सिंगली, स्वाहिली, रूसी, नेपाली, अरबी, क्रियोल, जुलू और स्पेनिश शामिल हैं। बैकग्राउंड। उषा उत्थुप का जन्म 7 नवंबर 1947 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम वैद्यनाथ सोमेश्वर सामी है। वो तमिलनाडु के चेन्नई से ताल्लुकात रखते हैं। पढ़ाई। उषा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट एग्नेस हाई स्कूल से की है। जब वो स्कूल में थी तब उन्हें उनकी भरभरी आवाज के लिए संगीत की क्लास से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन उनकी संगीत की अध्यापिका ने उन्हें संगीत की शिक्षा दी। हालांकि उन्होंने कभी संगीत की शिक्षा बाहर से ग्रहण नहीं की। उनका लालन पालन एक संगीतमय माहौल में हुआ, जिस कारण उन्हें संगीत की इतनी समझ है। शादी। उषा उत्थुप की शादी मिस्टर जानी उत्थुप से हुई है। उनके एक बेटा सनी और बेटी अंजलि है। फिलहाल उषा उत्थुप कोलकाता की निवासी हैं। करियर। उन्होंने महज 9 साल की उम्र में अपना स्टेज शो परफॉर्म किया था। उनकी बहन जो कि संगीत की दुनिया से ही खुद को आगे बढ़ा रही थी, उन्होंने उनकी मुलाकात उस दौरान सबसे मशहूर आरजे अमिन सयानी से कराई। उन्होंने उषा को रेडियो सिंगिंग शो में गाने का मौका दिया। उन्होंने उस दौरान मॉकिंगबर्ड हिल गाना गाया, जो दर्शकों को बेहद पसंद आया। उसके बाद उनका रेडियो शो में गाने का दौर जारी रहा। फिल्मी करियर। उषा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 70 के दशक में की थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में सफलता फिल्म शालीमार के गाने 1 2 3 चचा से मिली थी। उसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई बेहतरीन गाने गाए। उन्होंने उस दौरान हिंदी सिनेमा के दिग्गज संगीत निर्देशक RD बर्मन बप्पी लहरी के साथ काफी हिट गाने गाए हैं। उन्होंने दम मारो DM और महबूबा जैसा सुपरहिट गाने हिंदी सिनेमा को दिए हैं।
जो अब भी दर्शकों की जुबान पर कायम है। उन्होंने अपने टीवी करियर की शुरुआत दूरदर्शन के टीवी शो भारत की शान शाइनिंग स्टार से की। वह इस शो बतौर जज नजर आई थी। इसके अलावा वह मराठी सिंगिंग रियलिटी शो गौरव महाराष्ट्राचा में मुख्य अतिथि के रूप में भी नजर आ चुकी हैं। क्यों भूत कहकर चिढ़ाते थे लोग। इस सिंगर ने पॉप सिंगिंग को एक नई पहचान दी। आज भी उनके गानों पर लोगों के पैर थिरकते हैं, लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में पॉप सिंगिंग सेंसेशन उषा उत्थुप जैसी आवाज पूरे भारत में किसी की नहीं है। उन्होंने पॉप सिंगिंग को एक नई पहचान दी। आज भी उनके गानों पर लोगों के पैर थिरकते हैं, लेकिन उषा के लिए सिंगिंग का ये सफर आसान नहीं था। आइए जानते हैं उनके इस सफर की कहानी। मात्र 20 साल की उम्र से ही उषा ने गाना शुरू कर दिया था। वह साड़ी पहनकर चेन्नई के एक छोटे से नाइट क्लब में गाने गाकर कमाया करती थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई, कलकत्ता और फिर दिल्ली के कई बड़े नाइट क्लब में गाना शुरू कर दिया। लेकिन दिल्ली के ओबरॉय होटल में जाकर उनकी किस्मत बदली। ओबरॉय होटल में गाना गाने के दौरान शशि कपूर का ध्यान उषा की आवाज पर गया। वह उनकी आवाज से बेहद प्रभावित होकर उन्होंने उषा को अपने पास बुलाया और बॉलीवुड में गाना गाने का ऑफर दिया। सिंगर ने बॉम्बे टॉकीज, शालीमार, शान, वारदात, अरमान, डिस्को डांसर, प्यारा दुश्मन, दौड़, भूत, जॉगर्स पार्क और हैट्रिक जैसी फिल्मों में कई हिट गाने दिए। जहां उन्हें एक और अपनी आवाज के लिए सराहा गया, वहीं कुछ लोगों ने उन्हें मर्दाना आवाज कहकर मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया। साथ ही उषा के लुक्स को देखकर कई लोग उन्हें भूत कहते थे। हालांकि इन सभी चीजों को उषा ने इग्नोर किया। आज वह पूरे देश की जानी मानी सिंगरों में से एक गिनी जाती हैं। तो दर्शक मित्रों, ये थी उषा उत्थुप की बायोग्राफी यानी जीवन चरित्र। हम आगे भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।